नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं परमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था और हम उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज भी दोस्तों हम उसको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे परसेंटेज को। तो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं हम परसेंटेज के क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। आज दोस्तों आपको कुछ परसेंटेज से रिलेटेड नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, एक टोकरी में 40% सेब खराब है। एक टोकरी में एक टोकरी में 40% सेब खराब 40% सेब खराब है। यदि अच्छे सेबों की संख्या 180 हो। यदि अच्छे सेबों की संख्या अच्छे सेबों की संख्या अच्छे सेबों की संख्या कितनी हो दोस्तों? 180 हो। की संख्या 180 हो 180 हो तो खराब सेबों की संख्या क्या होगी? तो खराब सेबों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? हल। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि एक टोकरी है, उसके अंदर 40% सेब खराब है। अब दोस्तों अगर कोई टोकरी है, हम किसी भी चीज को 100% मानते हैं। अगर उसके अंदर 40% सेब हमारे खराब हैं तो उसमें जो अच्छे सेब हैं वो कितने होंगे दोस्तों? तो अच्छे सेब हमारे हो जाएंगे दोस्तों 60%। क्योंकि दोस्तों सेब या तो खराब होंगे या फिर अच्छे होंगे। तो अगर खराब 40% है तो अच्छे कितने होंगे हमारे? 60%। और जो इन 60% के जो मान है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अच्छे सेबों की संख्या कितनी है दोस्तों? 180। तो दोस्तों इस 60% के बराबर कितना है? कितना दिया हुआ है हमें? 180। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? खराब सेबों की संख्या। तो खराब सेब कितने हैं दोस्तों हमारे? 40। तो हमें 60% का मान दिया हुआ है 180 और हमें कितने का निकालना है? 40% का मान। तो क्या करेंगे दोस्तों? इस 60 को 180 के बटे में कट चला जाएगा ये 1% के लिए, और गुणा कितने से कर देंगे इसको? 40 से। जब इसको 40 से गुणा करके आगे सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, 6 से 6 दिए 18, और ये हो जाएगा दोस्तों 120 सेब। 120 सेब कौन से हैं दोस्तों? ये 120 खराब सेब है। यहाँ लिख देते हैं हम इसको नीचे, खराब सेबों की संख्या। खराब सेबों की संख्या कितनी आगे दोस्तों निकल के? 120। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे टोटल सेब भी पूछ सकता है कि खराब सेब और अच्छे सेब इन दोनों की संख्या कितनी है। दोनों का टोटल भी पूछ सकता है। तो दोस्तों टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब यहाँ पर 60% का मान हमें 180 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इस 40 की जगह हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। जैसे कि 180 बटे 60 गुना कितने से कर देंगे दोस्तों? 100 से गुणा कर देंगे। ये चला जाएगा दोस्तों 3 बार 60 से। तो ये आ जाएगा दोस्तों टोटल जो हमारे सेब होंगे। टोटल सेब कितने होंगे दोस्तों हमारे? टोटल सेबों की संख्या होगी दोस्तों 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन,
दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा फ्रेम से बाहर चला गया था, तो दोस्तों हमने अभी थोड़ा ठीक कर दिया है ये। तो दोस्तों ये इसको वापस से समझ लेते हैं हम क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन था हमारा, एक टोकरी में 40% सेब खराब है, यदि अच्छे सेबों की संख्या है वो हमें दी हुई है 180, तो खराब सेबों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें जो खराब सेब है हमारे टोकरी में वो कितने हैं, 40%। अब अगर कोई टोकरी है दोस्तों तो उसमें या तो खराब सेब होंगे या फिर अच्छे सेब होंगे। अगर खराब सेब 40% है तो अच्छे सेब कितने होंगे हमारे, 60% होंगे। और 60% का हमें मान दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में 180। तो यहाँ से जब 60% का मान 180 है तो 1% का मान के लिए 180/60, और हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है खराब सेबों की संख्या, तो उसको हम 40 से गुणा कर देंगे। जब इसे काट के सोल्व करेंगे तो हमारे जो खराब सेबों की संख्या है वो कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से 120 आ जाएगी दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पर खर्च करता है, 10% खाने पर खर्च करता है। 10% किस पे दोस्तों, खाने पे खर्च करता है। 20% घूमने पे खर्च करता है, 20% घूमने पर खर्च करता है, घूमने पर खर्च करता है, 20% घूमने पर खर्च करता है, तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है, तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है, पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि अंत में इसके पास 42,000 रुपए शेष बचते हो, यदि अंत में इसके पास 42,000 रुपए शेष बचते हो, तो इस व्यक्ति की आय क्या होगी, क्या होगी दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है वो जो अपनी आय है उस आय का जो 10% है वो अपने खाने पे खर्च करता है, और उसी आय का 20% घूमने पर खर्च करता है, और उसी आय का 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। और इतना सब खर्च करने के बाद दोस्तों उसके पास जो उसकी बचत है वो कितनी आ जाती है, 42,000 रुपए निकल के। तो दोस्तों उस व्यक्ति की आय पूछा है आपसे कि उस व्यक्ति की आय क्या होगी। तो आ जाइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों वो टोटल जो उसका खर्चा है वो कितना खर्च कर रहा है, माना दोस्तों उसकी जो आय है उसको पहले 100% मान लेते हैं। व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है दोस्तों, 100%। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमें 100% तो दोस्तों उसकी आय हो गई। अब उसका जो खर्चा है वो कितना परसेंट है दोस्तों, यहाँ से निकलेंगे। देखो 10% तो खाने पे खर्च कर देता है वो, 20% घूमने पे खर्च कर देता है, और 10% पढ़ाई पे खर्च कर देता है। तो उसका टोटल हो गया 10 और 20, 30 और 10 40। मतलब उसका जो खर्चा है, खर्चा कितना परसेंट है दोस्तों उसका, 40%। अब अगर दोस्तों उस व्यक्ति की आय 100% है और अगर खर्चा उसका है 40%, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से बचत हो जाएगी दोस्तों उसकी 60%। क्योंकि दोस्तों 100 में से 40% जब घटाएंगे तो कितना बच के आएगा हमारे पास, 60%। और इसी 60% का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 42,000 रुपए। तो इस 60% का मान कितना है दोस्तों, 42,000 रुपए, 42,000। तो अब यहाँ से दोस्तों हमसे पूछा है इस व्यक्ति की आय क्या होगी,
उसकी आय कितनी मानी थी हमने, 100%। तो हमें 100% का मान निकालना है। तो यहाँ से 60% के बराबर है 42,000। तो 1% के बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 42,000 बटे 60। हमें कितने परसेंट का मान निकालना है, 100% का। तो इसे हम 100 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 6 से इसे काटेंगे तो ये जाएगा 6 7 42 और 2 जीरो। तो इस हो गई व्यक्ति की कुल आय। व्यक्ति की कुल आय वो कितनी निकल के आ गई दोस्तों, यहाँ से 7 और 1 2 3 4 जीरो, यानी कि 70,000 रुपए। कितनी आय निकल के आई दोस्तों, 70,000 रुपए। ये उस व्यक्ति की क्या है दोस्तों, आय है। दोस्तों इसे मिटा देते हैं हम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 10% खाने पर खर्च करता है। खाने पर खर्च करता है, 10% खाने पर खर्च करता है। शेष का 20% रहने पर खर्च करता है। शेष का 20% रहने पर खर्च करता है। और अंत में उसके पास 14,400 रुपए बचे हो। तो उस व्यक्ति की आय क्या होगी, आय है जो क्या होगी। आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पर खर्च करता है, शेष का 20% रहने पर खर्च करता है और अंत में उसके पास 14,400 रुपए बचे हों। तो उस व्यक्ति की आय क्या होगी। हल माना दोस्तों उस व्यक्ति की आय कितनी है, 100%। यहाँ लिखते हैं माना आय कितनी मानी दोस्तों, 100% है। अब दोस्तों एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपनी जो आय है उसका 10% तो खाने पे खर्च कर देता है, यानी कि इसमें से खाने पे कितना कर देता है दोस्तों, 10% खर्च कर देता है। 10% जब खर्च करता है तो कितना बच गया यहाँ से दोस्तों, उसके पास बच गया 90%। अब इस 90% का दोस्तों यहाँ कहा गया है शेष का, यानी कि शेष कितना बचा हमारा, 90। इस 90 का जो 20% है वो रहने पे खर्च करता है। तो दोस्तों इस 90 का 20% निकालेंगे पहले हम। 90 का 20%, ये हो जाएगा दोस्तों 90 का 20%।
9 दूना 18, 18 होता है दोस्तों 90 का 20%। तो जब 90 में से 18 को माइनस करेंगे, ये बच जाएगा दोस्तों 72। कितना बच गया दोस्तों? रहने पर खर्च करने के बाद, रहने पर खर्च कर दिया, रहने कितना था 20%, इसका 20%, तो ये कितना बच गया शेष उसके पास में? 72% बच गया, 72%। अब हमें दोस्तों क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है? 20% रहने पे खर्च करता है और अंत में उसके पास में कितने रुपए बचते हैं दोस्तों? 14,400 रुपए उसके पास अंत में बच जाते हैं। तो दोस्तों ये जो 14,400 रुपए है, ये किस किस परसेंट के बराबर होगी? तो आप कहोगे कि ये है जो 72% के बराबर होगी। तो 72% के बराबर हमें दिया हुआ है 14,400। यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, तो इसे कर देंगे हम 14,400 बटे 72। और हमें कितना का मान निकालना है? उस व्यक्ति की आय निकालनी है। तो व्यक्ति की आय हमने कितनी मानी थी दोस्तों? यहाँ से 100% मानी थी। तो हम किससे गुना कर देंगे? इसे 100 से गुना कर देंगे। जब हम इसे 100 से गुना करेंगे तब इसे काटेंगे हम, ये चल जाएगा दोस्तों 12 से, चला जाएगा 72, 6 बार 12 6 72। और इसको करेंगे 144 को, तो 12 × 12 144 होता है। तो ये क्या 12 और 2 जीरो। जब दोस्तों इसे 6 से काटेंगे, 6 से एक बार, ये चल जाएगा 6 दूनी 12 और 2 जीरो। जब इसको गुणा करेंगे तो व्यक्ति की जो आय है, व्यक्ति की कुल आय कितनी आ गई दोस्तों निकल के यहाँ से? 20,000, 20,000 रुपए उस व्यक्ति की दोस्तों एक कुल क्या है? आय है दोस्तों। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। पहले आप इस मेथड को समझ लीजिए। ये तो था दोस्तों हमारा बेसिक मेथड इसको सोल्व करने का। एक दूसरे मेथड की भी चर्चा करेंगे हम। इसे मान लेते हैं हम मेथड नंबर 1, और इधर करेंगे हम मेथड नंबर 2। दोस्तों ये जो 10% दिया हुआ है ना, अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों? जैसे कि 10% दिया हुआ है हमें, अब हमें इसे भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? इस परसेंट को हटा के क्या कर देते हैं? 100 का भाग दे देते हैं। तो ऐसे ही 10 जब परसेंट को हटाएंगे तो हम बटे में 100 कर देंगे। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा? भिन्न कितनी आ जाएगी 10% की? 1/10। उसी तरह से 20% की भिन्न बनाएंगे हम। 20% की भिन्न क्या होगी दोस्तों? 20 बटे में 100। जब 20 से काटेंगे, 20 से एक बार, 20 पंचे 100। तो 20% की जो भिन्न है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1/5 निकल के। अब आ जाइए दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक व्यक्ति है वो अपनी आय का क्या करता है दोस्तों? 10% खाने पे खर्च कर देता है। 10% वो खाने पे खर्च कर देता है। यानी कि दोस्तों टोटल अगर हम 10 माने तो वो कितना खाने पे कितना खर्च कर देता है? उसका 10 भाग टोटल माने हम, 10 भाग है उसके पास टोटल, उसका एक भाग वो खाने पे खर्च कर देता है। तो कितना बचता है दोस्तों उसके पास में? 9 भाग बचता है। तो दोस्तों उसके पास पहले था 10 भाग, बाद में कितना बच गया दोस्तों उसके पास में? उसने एक भाग क्या कर दिया? खाने पे खर्च कर दिया। तो उसके पास कितने भाग बच गए? 9 भाग बच गए। ठीक है। उसके बाद फिर आगे बोल रहा है शेष का 20% वो रहने पे खर्च कर देता है। जब 20 की फ्रैक्शन क्या निकाली थी हमने? 1/5। जहाँ अगर हम टोटल 5 माने तो एक वो रहने पे खर्च कर देता है। तो कितना बच गया? 5 में से अगर एक रहने पे खर्च कर देगा तो उसके पास बचेगा 4। यानी कि उसके पास टोटल 5 था, उसमें से उसने एक खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बच गया? 4। ठीक है दोस्तों। अब उसके पास में इतना बच गया। अब उसने कहा है कि अंत में उसके पास में 14,400 रुपये बच जाते हैं। कितने बचते हैं दोस्तों? 14,400 रुपये उसके पास बच जाते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे? यहाँ से इनको गुना कर देंगे आपस में। इसको इसके साथ गुना करेंगे, 10 पंजे, ये आ गया दोस्तों 50, और ये आ जाएगा 9 चौक 36। इस जो 36 की वैल्यू है दोस्तों वो हमें कितनी दी हुई है? 14,400 रुपए।
कितने की वैल्यू दोस्तों है 36 की। तो यहाँ से जब 36 का इसमें भाग दे देंगे और हमें कितनी की वैल्यू निकालनी है 50 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उस व्यक्ति की आय पूछी है। तो इसको हम 50 से गुना कर देंगे। जब 50 से गुना करेंगे और इसे काटेंगे तो ये चला जाएगा 12 से काटेंगे, 12 तिये 36, और इसे 12 से काटेंगे तो 12 डबल जीरो, 3 से काटेंगे इसको 3 एकम 3, 3 चौके 12 2 जीरो। जब 400 को 50 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 5 चौके 20 और 3 जीरो, यह आ जाएगा दोस्तों यहाँ से हमारा 20,000 रुपये। तो दोस्तों आपको जो भी मेथड बेस्ट लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड को दोस्तों सक्सेसिव बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड लगाना। तो आप ये इसका बेसिक मेथड था और वो इसका सक्सेसिव मेथड था। आपको जो मेथड अच्छा लगे दोस्तों आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं इसमें। आपके पास दोनों ही मेथड है। ठीक है दोस्तों, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति है, क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 10%, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पर खर्च करता है। 10% खाने पर खर्च करता है तथा शेष का 10% रहने पर खर्च करता है, रहने पर खर्च करता है। यदि अंत में उसके पास, यदि अंत में उसके पास, यदि अंत में उसके पास 14,580 रुपये शेष बचे हों, 14,580 रुपए शेष बचे हों, शेष बचे हों, तो उस व्यक्ति की आय क्या होगी? आ जाएगा दोस्तों, इसे हम सक्सेसिव से करते हैं। हमारा जो मेथड नंबर 2 था सक्सेसिव वाला, उससे करते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति है, उसकी आय कितनी है दोस्तों 10%। उसकी जो आय है दोस्तों उसका 10% वो खाने पे खर्च करता है। अब दोस्तों 10% की फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं कितनी होती है, अभी निकाली थी हमने थोड़ी देर पहले। 10% इसकी फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों 10/100, जीरो से जीरो काट देंगे कितनी आ जाएगी 1/10। अगर टोटल दोस्तों 10 भाग थे उसमें से एक भाग वो खाने पे खर्च कर देता है तो कितने भाग बचते हैं दोस्तों 9 भाग बचते हैं। तो यहाँ से करेंगे दोस्तों 10 भाग थे उसके पास, एक भाग उसने खाने पे खर्च कर दिया तो उसके पास कितने भाग बच गए दोस्तों 9 भाग बच गए। अब है दोस्तों तथा शेष का 10% वो रहने पे खर्च कर देता है, यानी कि उस यानी कि वो उसके पास जो शेष था उसका भी वो 10% रहने पे खर्च कर देता है। मतलब कि 10% की फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी 1/10। उसके पास कितना था 10 था, उसमें से उसने एक रहने पे खर्च कर दिया तो कितना बच गया उसके पास 9 बच गया। खर्च कर देता है उसके बाद में उसके पास जो अंत में कितने रुपए बचते हैं 14,580 रुपए बचते हैं। तो दोस्तों इसे गुणा करेंगे 10 गुना 10 ये हो गया 100 और 9 गुना 9 81। अब यहाँ पर जो 81 की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी दी हुई है हमारे पास 14,580
80 रुपए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, 100% की वैल्यू निकालनी है। ये कितने की दी हुई है, 81 की, तो उससे 81 से भाग देंगे और जितने की निकालते हैं उससे हम गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे। जब इसे हम 9 से काटेंगे तो ये 9 से चला जाएगा, 9 एकम 9, 5, 9 6 54, 1 9 18, 9 से चला जाएगा दोस्तों, 9 दूना 18, वो 9 नाम 81, 9 से 9 बार जाएगा ये, और 9 से इसे काटेंगे, 9 एकम 9, कितना बचेगा दोस्तों, 5, 9 छीके 54, बचा 1, 9 दूना 18, और ये 0। फिर दोस्तों इसको 9 से इसका भाग देंगे तो ये चला जाएगा 6 7, 9 से चला जाएगा दोस्तों, 9 से एक बार, ये 9 से जाएगा एक बार, 9 एकम 9, कितना बच गया 7, 9 8 72, और ये 0। जब 180 को 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों निकल करके, 180 और 2 जीरो, यानी कि 18,000। ये क्या है दोस्तों, व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय कितनी आ गई दोस्तों यहाँ से निकल के, 18,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसे तो मिटा देते हैं फ्रैक्शन को, इस व्यक्ति के आय को हम इधर लिख देते हैं, व्यक्ति की आय कितनी आई थी दोस्तों, 18,000, तो यहाँ से मिटा देते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से, प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताब और स्टेशनरी पर खर्च करता है। 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों और स्टेशनरी पर खर्च करता है, स्टेशनरी पर खर्च करता है। और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। कितना करता है दोस्तों परिवहन पे खर्च, 50% खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद, हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद, पर खर्च करने के बाद रुपए 450 जो शेष का आधा है, रुपए 450 जो शेष का आधा है, कितना है दोस्तों, शेष का आधा है, उसे वह बचाता है, उसे वह बचाता है।
उसे क्या करता है दोस्तों, वह बचाता है। उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? कितने रुपए मिले थे? दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़िए आप। गौरव को अपने पिता से एक राशि प्राप्त होती है। उस राशि में से वो क्या करता है, 40% हॉस्टल पर कर देता है और 20% किताब और स्टेशनरी पर खर्च कर देता है। इतना जब 40% हॉस्टल पर और 20% किताब और स्टेशनरी पे खर्च करने के बाद में उसके पास जो राशि बचती है उसका 50% वो परिवहन पे खर्च कर देता है। अब दोस्तों इन सब खर्चों को करने के बाद में उसके पास में कितने जो रुपए बचते हैं, 450, वो कितना है दोस्तों, जो शेष बचता है उसका आधा है। तो दोस्तों उसको वह बचाता है। तो हमसे पूछा है उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे। तो आ जाइए दोस्तों इसे देखते हैं। इसे भी दोस्तों हम सक्सेसिव से करते हैं। हमें दोस्तों उसका जो खर्चा है, उसकी जो आय है वो कितनी यहाँ पर मानते हैं, माना आय। माना आय कितनी मानते हैं दोस्तों, 100% है। आय कह लो या फिर उसके उसे पिता से मिलते हैं वो मान लेते हैं। माना पिता से मिले, माना पिता से मिले, कितने मिले दोस्तों, 100%। 100% मिले दोस्तों। अब वो क्या करता है दोस्तों, 40% तो हॉस्टल पे खर्च कर देता है और 20% किताब और स्टेशनरी पे खर्च कर देता है। यानी कि इस जो 100 है उसका वो कितना खर्च करता है, टोटल 40 और 20, 60% वो दोस्तों इसका खर्च कर देता है। तो दोस्तों जब 60% की हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 60% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों, 60 बटे में 100, जीरो से जीरो काट देंगे, दो से काटेंगे 3 बार और ये दो से चला जाएगा 5 बार। यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी आ गई दोस्तों, 3/5। अब दोस्तों यहाँ पर उसके पास टोटल कितना था, 5 था, उसमें से वो 3 खर्च कर देता है। जब 3 खर्च कर देता है तो उसके पास कितने बचते हैं दोस्तों, 2 बचते हैं। तो दोस्तों बस वही मेथड हमें यहाँ लगाना है कि उसके पास टोटल 5 था, उसमें से 3 उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास में, अब 2 बच गया। अब आगे क्या कहता है दोस्तों, शेष का 50% परिवहन पे खर्च कर देता है। अब 50% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों, यहाँ से ये 50% है, 50% की फ्रैक्शन बनाएंगे हम, 50/100, तो एक बार और ये 2 बार चला जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन वो आ जाएगी हमारे पास निकल के 1/2। यानी कि उसके पास टोटल 2 था, उसमें से 1 खर्च कर देता है, तो उसके पास कितना बचता है दोस्तों, 1 बच जाता है। यानी कि उसके पास टोटल तो 2 था, उसमें से उसने 1 खर्च कर दिया, तो कितना बच गया, 1 बच गया दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों, परिवहन पर खर्च कर देता है। अब आगे कहा है हमसे कि हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद उसे 450 बचते हैं, जो शेष का कितना होता है दोस्तों, आधा होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से पहले इसको गुना करेंगे, 5 दूने 10 और यहाँ से दो दो एकम 2। यहाँ पर जो दोस्तों 2 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमें, 450, और 450 क्या है दोस्तों, शेष का आधा है। तो हम आधा है तो हम क्या करेंगे, इसको इसका डबल कर देंगे, यानी कि 450 गुना 2 कर देंगे। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, 2 की वैल्यू है। हमें यहाँ से कितने की वैल्यू निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से 450 गुना 2 बटे कर देंगे, ये बटे 2, 2 बटे में चला जाएगा, और हमें कितने का मान निकालना है, यहाँ से 10 का मान निकालना है। तो 2 से दोस्तों इस 2 को काट देंगे, जब 450 को 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों निकल के 450 जीरो, यानी कि 4,500 रुपए है वो दोस्तों हमारे क्या है, यहाँ से निकल के आ जाएंगे 4,500 रुपए। ये दोस्तों उसको अपने पिता से मिलते हैं कितने, 4,500 रुपए।
तो दोस्तों दोस्तों आज की क्लास को हम दोस्तों यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।